नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर है, जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का 2015 से लेके अभी तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग एक साथ करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन लाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सभी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग को पता है कि ऐसा क्वेश्चन इतना ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि यही चैप्टर है इस प्रकार का जो इससे सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, अगर इस चैप्टर से आ रहा है तो हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। P और Q एक साथ एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर हम P को भी और Q को भी साथ में लगाते हैं तो एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, P अकेला यही काम 30 दिनों में कर सकता है। अगर हम P को अकेले लगा दें तो यही काम कितना दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। तो पूछा Q अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा। अगर Q अकेला बैठा देंगे तो कितना दिन में ये काम कर लेगा। आप लोग को दो आदमी वाला कॉन्सेप्ट हम दूसरा भी बताए हैं कि आसान तरीके से दो आदमी वाला कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं कि सिर्फ दो ही आदमी हो तो। ठीक है, लेकिन अगर एलसीएम मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाना चाहे तो हमें क्यू का निकालना है ना। अगर एलसीएम मेथड से मानिए इसी क्वेश्चन को बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे? क्यू का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ये क्या है? 12 है, ये 30 है। 12 और 30 का एलसीएम 12 50 60 60 आ जाएगा। 60 जो हमारा हो गया, ये दोनों का क्या हो गया? एलसीएम हो गया ये हमारा दोनों का। ठीक है, दोनों का क्या हो गया? एलसीएम। ये जो एलसीएम हम लोग निकाले हैं 12 और 60, ये हमारा निकल गया टोटल वर्क। क्या निकल गया? टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल काम आता है इतना यूनिट। हम लोग इतना यूनिट, आप लोग इसके मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आसान होता है छोटा सा मान मानना। ठीक है, इतना यूनिट हम टोटल मान लेते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, P और Q जो है सब काम को 12 दिन में करता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक काम को 12 दिन में करता है। एक काम मतलब ये काम इतना भाग काम है। एक काम को ये अगर 12 दिन में कर लेता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक दिन में कितना? 12 दिन में 5 काम 60 काम करता है। जब काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। कितना? 5 यूनिट। अगर हम P का बात करें तो P जो हमारा है 30 दिन में सब काम कर लेता है, मतलब 60 यूनिट काम करता है। तो यहां से देखेंगे तो एक दिन में कितना आ जाएगा? इसका जो आएगा एक दिन में 2 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में Q का बात किया। अच्छा, Q कैसे निकलेगा समझिएगा। अगर दोनों मिल के जो है P और Q दोनों को अगर मिलाते हैं, समझिएगा, P और Q दोनों को मिलाते हैं, P और Q दोनों को अगर मिला देते हैं तो जो काम हो जाता है वो एक दिन में 5 यूनिट हो जाता है। अगर सिर्फ और सिर्फ P को ही लेते हैं तो एक दिन में 2 यूनिट ही काम होता है। इसका मतलब है इसमें दो हिस्सा जो है वो क्या है? P का है। तो बचा हुआ 3 हिस्सा Q का है। मतलब Q एक दिन में करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा। एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। हमें पूछा है कि Q सभी काम को Q कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन में ये निकालना है कि Q जो है उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। अभी क्या होगा? उस काम को Q जो है वो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो टोटल काम है कितना? 60 यूनिट काम है। और एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो 3 से भाग करेंगे। इसका मतलब टोटल काम को जो है Q वो 20 दिनों में कर लेगा। तभी तो एक दिन में 3 यूनिट, 20 दिन में 60 यूनिट कर लेगा। तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में 20 है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीका सभी क्वेश्चन का आप लोग को करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। सेम उसी अभी बोला, अभी तक तो वही दिख रहा है। ये जो है एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे जबकि बी यही काम करने में 10 दिन लगा जाता है। तो अगर बी को लगा देते हैं तो यही काम करने में वो 10 दिन का समय ले लेता है। ये ए 5 दिन का समय लेता है, बी 10 दिन का समय लेता है सेम काम करने में। आगे बोला है बे मिलकर कार्य करना तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़कर एक वो कार्य छोड़ना पड़ता है।
तो ए ने कितना दिन तक काम किया था ये निकालना है कि ए जो है वो कितना दिन तक काम किया, मतलब टोटल काम जितना दिन में भी समाप्त हुआ उससे 4 दिन पहले ए जो है ए काम छोड़ के चला गया, ठीक है, 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया था ये पूछा जा रहा है। मतलब अगर मानी टोटल काम अगर हुआ है 6 दिन में खत्म, तो 4 दिन पहले ए चला गया, मतलब ए जो है वो दुए दिन काम करके चला गया, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए पहले जो काम छोड़ के जाता, अगर मानी इसी क्वेश्चन में ये बोल देता थोड़ा सा कि ए जो है कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ना पड़ता है, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, अगर ये पूछता तो अभी भी मानिए पहले वही निकालेंगे कि कुल काम कितना दिनों में समाप्त होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें 4 घटाएंगे तो हमारा ए का निकल जाएगा, मतलब ए हमारा उतना दिन तक काम किया है। लेकिन ये आप लोग को तरीका पता होना चाहिए कि ये कुल काम खत्म होने वाला तरीका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड आप लोग को सिखाइए, क्या करेंगे इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है एलसीएम मेथड आप लोग को हमेशा करवाते रहते हैं, ठीक है। एलसीएम मेथड चलिए बनाते हैं। इस दोनों का 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 तो आ जाएगा। अब देखिए ये जो है 5 दिन में सब काम कर देता है, सब काम करने का मतलब 5 दिन में 10 यूनिट काम करता है। तो 5 दिन में 10 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में जो काम करेगा वो 2 यूनिट करेगा। अगर हम इसका बात करें बी का, तो एक दिन में 1 करता है, 1 यूनिट काम करता है, इतना आलसी है। लेकिन ये बेचारा जो है एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब जिसका भी बोले ना छोड़ के जाने का बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका भी छोड़ के जाने, जैसे ए है 4 दिन पहले ये काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, एक 4 दिन का काम और जोड़ देना है, तो एक दिन में 2 काम करता है ना। देखिए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से गुना करेंगे तो मतलब 8 काम, टोटल कितना काम हो जाएगा, 4 दूना 8, 18 काम। कुल काम को हम मान लेंगे 18, हम मानेंगे ही नहीं कि बी का ए जो है 4 दिन पहले गया है काम छोड़ के, हम नहीं माने, हम समझ लिए कि एक काम छोड़ के गया ही नहीं, ठीक है। अगर चल जाता तो 10 यूनिट काम था टोटल, लेकिन अगर 4 दिन पहले जा रहा था तब 10 यूनिट था, लेकिन अगर नहीं जाता काम छोड़ के तो 4 दिन और करता, और एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 4 दिन में 4 दिन 8 यूनिट और कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा टोटल काम है वो 18 यूनिट है। कितना है अभी, अगर हमको माने समय निकालना है कि टोटल कुल समय कितना लगेगा अगर दोनों मिलके काम करता, या ठीक है, तो कुल समय, या फिर ए चला भी गया तो बी जो है वो तो लास्ट तक किया है, तो ठीक है, हम तो काम तो बढ़ा दिए हैं कि देखने के लिए कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल जो काम है वो हमारा कितना है, 18 यूनिट अब हो गया है, ठीक है। इसके समय बढ़ा दिए, पहले काम अगर बी का निकालते 10 निकालते, बढ़ा के हम पता करना चाहते हैं कि ए टोटल कितना दिन तक किया या फिर बी टोटल कितना दिन तक किया, ए का काम बढ़ा के पता बी का हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान रखिएगा। बटा दोनों मिल के अगर देखें तो एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 2 करता है, बी जो है एक दिन में 1 करता है। दोनों मिल के अगर देखा जाए एक दिन में 3 यूनिट करता है, और टोटल काम है 18, एक दिन में करता है 3 यूनिट, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब टोटल काम जो हमारा है 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 6। अगर इसी क्वेश्चन में आता कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, कितना 6। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ए जो है, ए को कार्य छोड़ना पड़ा, ए क्या दिन तक काम किया, ए कितने दिन तक काम किया ये बताना है। 6 दिन में सब काम समाप्त होता है और 4 दिन पहले चला गया है ए, इसका मतलब है ये जो 2 दिन है यही 2 दिन तक काम किया है, कौन, ए किया है 2 दिन तक काम, तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में ए है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी में ए है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। क्या बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है रेलवे का। आप लोग जरूर देखें, हमारे साथ जरूर जुड़े और जरूर देखें। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पूछा जा रहा है।
जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि का रेट जो है वो 4% है। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। अच्छा, वृद्धि का रेट कितना है? 4% है। अगर परसेंटेज वाला तरीके से बनाए तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो होता है 1/25। कितना होता है? 1/25। अगर मानिए अभी फिलहाल जो है अगर 25 है तो 4% का वृद्धि मतलब 25 का 4% का वृद्धि मतलब 1 का वृद्धि। कितने का वृद्धि? 1 का वृद्धि। कितने का वृद्धि? तो पहले 1 का वृद्धि, तो 25 पे 1 का वृद्धि मतलब 26। दूसरा पहला साल तो 25 पे 1 का वृद्धि 26। दूसरा साल भी क्या हुआ? 25 तो था लेकिन उस पे 1 का वृद्धि हो गया मतलब 26 हो गया। दूसरा साल भी 25 पे 1 का वृद्धि कितना? 26 हो जाएगा दूसरा साल। मतलब अगर दूसरे साल का कहानी ये बोला है कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। अगर हम लोग जो माने उसके अकॉर्डिंग अगर 25 का अगर था, मानिए पहला साल भी 25 था, हो गया बढ़ के 26। दूसरा साल भी था 25, बढ़ के हो गया 26। अगर मानिए बढ़ता घटता नहीं तो कितना 2 साल में कितना हो जाता है? ये 625। दोनों को गुना करेंगे तो 625, ये 2 साल में हो जाता है। अब बढ़ के कितना दोनों को गुना करेंगे? 676। कितना? 26 का स्क्वायर 676, गुना कर देते हैं। ये जो आया है वो पहले था, ठीक है, 2 साल पहले का आया है कि था 25 2 साल पहले, बढ़ के हो गया 26। ये भी था 25 बढ़ के 26। ये 1 साल में 25 से 26, फिर 1 साल में 25 से 26, मतलब 2 साल का निकाले दोनों गुना करके तो 2 साल का ये 625 से हो गया 676। ठीक है, मतलब 2 साल पहले 625 था और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 676। लेकिन क्वेश्चन बोला है 2 साल पहले जो हमारा था वो कितना था? 12 लाख था। मतलब अभी जो वर्तमान में 2 साल पहले वर्तमान में हम वर्तमान में अभी हैं, वर्तमान में तो हम लोग का कितना है? 625 है। लेकिन क्वेश्चन बोला 625 नहीं 12 लाख है। कितना है? 12 लाख है। 2 साल पहले 600 मतलब अब वर्तमान में 12 साल है और 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 676 अनुपात में। अभी हम अनुपात में देखें तो अनुपात में भी कितना है? 625 और 2 साल के बाद 676। यहाँ आप देखिए अभी का बात करें वर्तमान का तो वर्तमान में 625 हम लोग का आया है, लेकिन एक्चुअल में तो बोला है वर्तमान में 12 लाख है। तो यहाँ से हम एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 625 कितना का मान दी? 625 अनुपात वो 12 लाख को डिनोट कर रहा है। कितना? 12 लाख। अगर हम चाहें तो 12 लाख को लिख देते हैं, जीरो देके 12 लाख हो गया। लेकिन क्या इतना जीरो लिखना जरूरी है क्या? लेकिन सभी ऑप्शन में लिख लाख के दिया है तो हम लोग भी लिख लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, 12 लाख हो गया ना, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख हो गया। ये आ गया 625 का मान। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? एक अनुपात का मान हो जाएगा 12 पर कितना जीरो है? 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटा कितना? 625। ये तो हमारा हो गया एक अनुपात का मान। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कितना हो जाएगा कब? 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? कब? 2 साल के बाद जो है वो पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा 2 साल। देखिएगा 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो 2 साल के बाद कितना हो रहा है अनुपात में? 676। एक अनुपात का मान इतना, तो 676 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? एकरा में गुना कर देंगे 676 का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ हम कटापिटी नीचे में लिख के कर लेते हैं और हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। किस प्रकार से कट करेंगे वो सब देखिएगा। 676 है, ये हमारा 676 है। ठीक है, हम इसको सही सही लिख देते हैं। 676 है। कितना है ये? अबे मांझा। ठीक है, 676 है। काटने कैसे काटे? अब देखिए 25 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन काटने का आसान तरीका एक चीज सिखाएंगे आप लोगों को। अब देखिए 2 गो जीरो मतलब 100। अब मानिए 2 गो जीरो हटा के इसके बदला हम क्या 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों जीरो हटा के 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझाते हैं। 100 लिख सकते हैं तो यहाँ से करते क्या है, इस दोनों जीरो के बदला एक 100 लिखिए दिए, इस जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, इस जीरो को हटा देते हैं, इस जीरो को। चलिए ठीक है ना, इस दोनों जीरो के बदला हम एक 100 लिख दिया। ऐसा इसलिए किए 25 से फटाफट हम काट देंगे। जब काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 25 625 25, फिर 25 चौके 100 काटने के लिए किए। हम जो अब बचा है वो कितना बचा है? गुना जो करना है वो हमारा है 120 गुना 4 चौके 16 गुना 676। इसको गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग को डिजिटल सम भी परसों या तरसों की क्लास में आप लोग को समझाए। डिजिटल सम से इसका आंसर निकालिए, जिस प्रकार से निकालिए निकल जाएगा। क्योंकि इतना गुना करना, अभी क्या गुना इतना करना सही है? हम लोग बोलेंगे नहीं, इतना गुना हम लोग नहीं करेंगे, डिजिटल सम से निकाल लेंगे।
या यूनिट डिजिट पकड़ के देखते हैं। ये देखिए एक जीरो तो आएगा ही आएगा, गुना करेंगे क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है, ठीक है। अगर गुना करते हैं यूनिट डिजिट इसका निकालते हैं कितना हो जाएगा, 6 के 36 मतलब 6 आ गया, और 6 दूना 12 मतलब 2 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब 20 आएगा लास्ट में। इसके भी लास्ट में 20 है, इसके भी लास्ट में 20 है, इसके भी लास्ट में 20 है, ये नहीं होगा। अब इस सभी में होगा आंसर कौन सा, ये भी तो बात है। तो अब सभी को गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने से अच्छा कि डिजिटल सम का नियम परसों के क्लास में आप लोग को हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जरूर जाके देखें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, जरूर जुड़े रहना है, ठीक है। ऐसे हम डिजिटल सम लगा के क्या इसका गुना कर लेते हैं, ऐसे आप लोगों को डिजिटल सम जरूर लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1297,920, ठीक है, 920 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिजिटल सम भी अगर आप लोग को चाहिए इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है तो हम सिखा देंगे, और डिजिटल सम जरूरी है यहाँ पे अप्लाई करना। बिना डिजिटल सम का निकालना मूर्खता होगा, क्योंकि इतना बड़ा गुना कौन करे। तो डिजिटल सम लगाना यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ऐसे आप लोग अगर टाइम दीजिएगा तो हम जरूर सिखाएंगे, लेकिन कमेंट करने लगते हैं ना आप लोग की टाइम लेते हैं, क्योंकि सिखाना है एक एक चीज, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन तभी तो तुरंत बना पाएंगे। मान ये सब करने में हम समझाने में कितना टाइम लिए हैं, 3 मिनट, लेकिन अभी ये तो सब तुरंत कर सकते हैं। 2 साल का बात बोला है, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, इसको कर देंगे 676, फटाफट क्वेश्चन को बनाएंगे एग्जाम में, इस प्रकार से करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, समझाना है एक एक चीज, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं। अब डिजिटल सम लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम लगा के अगर निकाले तो देखिए लगा निकाल ही देते हैं, डिजिटल सम भी समझा देते हैं आप लोग को। इसी में ना डिजिटल सम लगाना है। चलिए क्या है क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा इधर लाते हैं, जो लिखा हुआ है डिजिटल सम में क्या करते हैं, जो इसका भी ये फल 9 होगा ना उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। अब मानिए इसका तो 2 1 3 हो गया है, तो 3 हो गया गुना, इसको जोड़ेंगे 6 1 7 हो गया गुना, इसको 6 6 12 12 12 7 19, 19 का मतलब डिजिटल सम 9 से भाग दे दीजिए, या फिर 12 ही आया ना, 12 है, कितना आ गया 6 6 12 7 19, 19 आया है ना, या फिर इसके अंकों को भी जोड़ लीजिए, 9 1 10 10 आ गया। 10 में भी अंकों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर 9 से भाग भी देंगे, 9 2 18 शेष पर 1 बचेगा, मतलब 1 ही आया है, जिस भी तरीका से हम निकालना चाहे। अब फिर सभी को गुना कर लेंगे, तो 7 21, 21 गुना 1 कितना आ गया, 21 ही आया। इसके अंकों को भी जोड़ लीजिए, तो 2 1 3 कितना आ गया, मतलब इसका जो डिजिटल सम आ गया क्वेश्चन का, डिजिटल सम अगर हम यहाँ से देखिए इस लाइन को खींच लेते हैं, डिजिटल सम का हम बात करें तो वो कितना आ चुका है, ये डिजिटल सम आया है, डिजिटल सम कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है, 3 है। किस ऑप्शन का, अभी क्या बताया 9 से भाग का मतलब जो भी दिखेगा 9 वाला हम फटाफट हटा दे जाएंगे। ऐसे हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, 1297,920, 1297,920 हमारा पहला ही ऑप्शन में है। देखिए हम लोग को अब डिजिटल सम लगा के चेक करना है, कितना 3 आना चाहिए। तो 9 तो खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, तो 2 1 3। देखिए इसका डिजिटल सम है 3 है, इसका डिजिटल सम, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आगे भी किसी का डिजिटल सम 3 है, तो देख लेते हैं। 9 से ये खत्म, 7 2 9 ये खत्म, इसका भी डिजिटल सम 3 आ गया, वाह। यहाँ भी चेक करें तो क्या हो जाएगा, 9 से खत्म और कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 2 17 17 3 20 20, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब ये भी हमारा कट जाएगा। अब ऑप्शन इस दोनों में चुनना है कि कौन सा होगा, तो इस दोनों में चुनना है कि हमारा कौन सा होगा। अब थोड़ा सा हम गुना करके चेक कर लेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा ही गुना करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा 1 20 है, 1 30 के आसपास है, और ये 1 20 के आसपास है, उस प्रकार से निकाल लेंगे। लेकिन 2 ऑप्शन तो हम लोग छांट लिए डिजिटल सम लगा के भी, तो डिजिटल सम भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर डिजिटल सम भी नहीं लगता है तो फिर आप लोग को गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 130 को इतना के अनुपात में बांटना है तो प्रत्येक का कितना हिस्सा होगा, ठीक है। क्या 130 को बांटना है, इसका ट्रिक भी हम बता ही देंगे, या फिर चलिए इतना डायरेक्ट कितना अनुपात में, 3:6:8:9, टोटल रुपया कितना है 130। किसको किसको, इसी चारों को बांटना है ना। अच्छा अनुपात में सभी का योगफल कितना है, 6 3 9 9 9 18 18 18 8 26, अनुपात में सभी का योगफल 26 है। अनुपात में एक्चुअल में सभी का योगफल कितना 130 है, तो हम बोल सकते हैं कि 26 130 के बराबर है, मतलब 26 अनुपात 130 के बराबर है, ठीक है। हम लोग का तो जोड़ का आया है सभी का मान 126, 26 आया है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 नहीं है, वो कितना है 130 है।
तो कितना गुना अधिक है, तो काट लेते हैं 13 दूना 26 को काटेंगे 13 10, 2 से काटेंगे कितना 5, मतलब एक्चुअल में जो है वो 5 गुना है। हम लोग अगर 1 माने हैं तो एक्चुअल में कितना है 5 है, एक्चुअल में कितना है 5 है। अगर हम लोग 1 माने हैं तो एक्चुअल में जो है कितना है 5 है, तो सभी उसी अनुपात में होगा। तो देख लेते हैं सभी कितना 5 ही अनुपात में। ये भी हमारा 3 नहीं, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये भी हमारा कितना है 3 अनुपात में है, 3 अनुपात का मान 5 तिया 15, 6 अनुपात का मान 6 तिया 18, ठीक है। 8 अनुपात का मान 8 पचे 40, अच्छा 5 है ना, तो यहाँ भी कैसे होगा 6 पचे 30 हो जाएगा, और ये 9 पचे 45, 9 पचे 45, कौन सा 15 30 40 45, 15 30 40 45, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में इतना बनाना है, तो हम बोलेंगे नहीं, इस क्वेश्चन में भी ऐसे मत बनाइए। क्यों नहीं बनाया इससे, यही बात है, इतना अच्छा तरीका है फिर क्यों नहीं बनाया, इसमें भी कम समय लगा तो और भी कम समय लगेगा आप लोगों को। वो कैसे, देखिए क्वेश्चन में किस चीज का बात किया, इस अनुपात का, इसी अनुपात में, मतलब जो भी राशि होगा वो हमारा क्या इसी अनुपात में होगा। तो इस प्रकार से देखिए, एक तरीका, एक क्वेश्चन का बहुत सारा तरीका बता रहे हैं, टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है, लाजमी बात है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। अब मानी बता के निकल जाते तो आप लोग नया तरीका नहीं सीख पाते, ठीक है। अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा इसी अनुपात में होगा, काट के देख लेते हैं। मानी ये दोनों तो कट जाएगा, क्या 41 कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, इस अनुपात में आया नहीं आया, गलत हो गया। इसको काटेंगे, मानी 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। अब पहला अनुपात 3 है, मतलब ये भी गलत हो गया यहीं पर हमारा, ठीक है, यहीं पे ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ये भी 31 किसी से नहीं कटेगा, ये भी हमारा गलत हो गया। इसको काट के देखिए, काटेंगे तो कितना 3 से 5 से हिसाब पड़ जाएगा ना, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, 5 अठे 40, 5 9 45, कितना हो गया अनुपात 3 6 8 9, 3 6 8 9 यहाँ भी दिया है, तो अनुपात तो हमारा देखिए देखते ही मिल गया। तो इसी प्रकार से बनाना है, जो भी तरीका आप लोग को समझ में आए वो बनाइए, लेकिन ये तरीका बाद में बनाना है। आप पहले इससे अगर ऑप्शन 2 को मैच कर जाए तो फटाक से ये तरीका बनाइए आप लोग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं, उम्मीद कीजिए बहुत काम देगा आप लोग को परीक्षाओं में ये सब तरीका, ये सभी तरीका को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक साझा किया, ठीक है, कौन कौन है देखिएगा, हम थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहते हैं। कौन कौन है, शालिनी है, शालिनी है, तनवीर है, टी से तनवीर है, और राशिद है, आर से राशिद मान लीजिए। एक केक की ना, उसी में ये सभी क्या किया, साझा किया है, ऐसा बोला है। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, शालिनी जो ली है वो कुल केक का 1/6 हिस्सा ली है, ठीक है। तनवीर के पास 1/4 था, तनवीर के पास कुल का 1/4 है, और शेष जो बचा है वो राशिद के पास है, शेष जो बचा है राशिद के पास है, तो शेष बचेगा कितना। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में एक भाग होता है, कितना भाग होता है, एक भाग। इस दोनों को मिल कितना गया है, शालिनी को मिला है 1/6 और तनवीर को मिला है 1/4, मतलब इसको देखेंगे कितना हो गया, एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, मतलब इस सभी को मिल चुका है 5/12। टोटल था कितना 1, इसमें से 5/12 मिल गया है तो घटा देंगे, तो बचेगा कितना, घटाएंगे मतलब 7/12। तो बचा हुआ जो है राशिद के लिए वो कितना हिस्सा है, 7/12 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 7/12 हिस्सा है, ठीक है। और भी आसान तरीका आप लोग को बताएंगे, पहले समझिएगा। 7/12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना भिन्न का जोड़ करने में टाइम बर्बाद करेंगे, ये भी आप लोग को नहीं करना है। क्या करना है, देखिए कौन है, शालिनी है, तनवीर है और राशिद है, यही सभी है, ठीक है। जो भी दिया है ना, कितना एक के पास कितना है, 1/6 है, एक के पास 1/4 है, यही दोनों दिया हुआ है, हमें दिया है इसी दोनों का, सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों का दिया हुआ है। एक के पास 1/6 है, एक के पास 1/4 है, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए इस दोनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 6 चौके 24, मान लीजिए कि इसके पास 24 है कुल का, टोटल जो केक का हिस्सा है वो कितना है, 24 है। और मन करे तो 6 और 4 दिया, 24 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए, ये हम मान लेते हैं 24 ही, ठीक है। अब 24 में बोला है शालिनी के पास कितना है, 1/6 हिस्सा, मतलब 24 मान लिया ना, इसका 1/6, मतलब शालिनी के पास कितना है, 1/6 का मतलब 4 हिस्सा। और दूसरा तनवीर है, इसके पास 1/4 है, 1/4 का मतलब काटेंगे 6 चौक 24 के पास 6 हिस्सा है। अब टोटल हम लोग माने हैं कितना, टोटल जो हम लोग माने हैं केक वो माने 24 यूनिट, 24 यूनिट। इसमें से 4 और 6 10 तो बटा गया है, तो बचा कितना 14, मतलब ये जो है किसी राशिद के पास 14 यूनिट जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। 14 यूनिट जाएगा राशिद के पास, भाग में पूछा है 14 यूनिट जाएगा राशिद के पास,
टोटल है कितना 24 है, हो गया आंसर, बस काट दीजिए आंसर। टोटल इसी का भाग ना जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा कितना 7/12, 7/12 आंसर हो गया। जो भी तरीका आसान लगे, ठीक है, उस तरीका से आप लोग को बनाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये जो हमारा है वो सेकेंड तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान रहे आप लोगों को। ये जो अपना है ये सेकेंड तरीका है, ठीक है। ये जो हम बताएं आप लोगों को ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड। तो जो भी अच्छा लगे उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शांत और शांत, जो कि समझा ही चुके थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसका आप लोग को बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है वो HW दिए हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ऐसे हम HW यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान तो बता ही चुके हैं और पूछा भी जा रहा है बहुत सारा एग्जाम में, आप लोग को बता देना है। ऐसे हमको दिख ही रहा है, टिक कर दे क्या आंसर, तो नहीं, इसका आप लोग को आंसर टिक कर बता देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।